अपाला, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच मैम। पहला सवाल तो यह है कि इंटरव्यू के बाद आप कितनी कॉन्फिडेंट थी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मैम इंटरव्यू एक्चुअली मेरे हिसाब से अच्छा हुआ था। तो इंटरव्यू के बाद मुझे थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी कि लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। होप लग रही थी, बट चूंकि एग्जाम इतना अनप्रेडिक्टेबल है और किसी को अपने मेंस के मार्क्स भी पता नहीं होते हैं, तो सर्टेनिटी के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता था। बट डेफिनेटली 9th रैंक आ जाएगी, इसकी भी उम्मीद नहीं थी। ओके, ओके। सो अब सिलेक्शन के बाद घर का माहौल तो बिल्कुल त्योहार जैसा होगा। हाँ मैम, बहुत बिजी हो गया है एकदम। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, अचानक से बिजी लाइफ हो गई है। पहले बहुत ही शांत थी, अब अचानक से काफी हलचल हो गई है। सो आर यू सेलिब्रेटिंग? क्या आप इसको सेलिब्रेट कर रही हैं, सक्सेस को? जी मैम, अच्छा तो बहुत लग रहा है। और चूंकि मैंने बहुत ऐसे वीडियोस देखे थे लोगों के, टॉपर्स के, अपनी प्रिपरेशन के टाइम, तो मुझे लगता है इन वीडियोस को एट अ प्रायोरिटी मुझे भी रिटर्न बैक करना चाहिए लोगों को और सोसाइटी को। तो मुझे लगता है यही बेस्ट वे है सेलिब्रेट करने का। बहुत बढ़िया तो अपाला। इसीलिए वंडरफुल थॉट, वंडरफुल थॉट। एक वो कौन सी चीज है जिसने आपको सबसे ज्यादा मदद करी है तैयारी करने में? कैन यू पिन पॉइंट वन थिंग? मैम, एक चीज अगर मैं अपने बारे में कहूँ, तो मुझे लगता है इस एग्जाम की और खुद की साइकोलॉजी समझना एक बहुत बड़ा काम है, जो कि जनरली मिस हो जाता है बच्चों से और कोचिंग सेंटर्स से। हम लोग पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे फोकस करना भूल जाते हैं। तो हमें हमेशा हर थोड़ी देर पे, हर थोड़े दिन पे खुद को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो हमें सूट कर रहा है या नहीं, या वो रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं। तो मुझे लगता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसी चीज है जो शायद काम आई। इतनी यंग एज में अपाला, आप बहुत ही काम और कंपोज लग रही हैं। शायद यही वैल्यूएशन आपको मदद कर रहा है ऐसा अपने आप को प्रोजेक्शन देने में, प्रोजेक्ट करने में। यस मैम, हो सकता है। थैंक यू सो मच। ग्रेट। सिविल सर्विसेज के बारे में, उसके इंटरव्यूज के बारे में हमने इंटरनेट पे बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है जी कि बहुत वियर्ड तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ हुआ? जी मैम, इंटरव्यू में तो ऐसा है कि प्रीलिम्स और मेंस में आप पढ़ाई के बलबूते निकल सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए। आपके अंदर एक सब्सटेंस होना चाहिए। और डेफिनेटली मैंने भी बहुत पढ़ा था इंटरनेट पे। तो मेरे साथ भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ कि इंटरव्यू के आखिरी में मैंने जो साड़ी पहनी थी, मुझे उस पे क्वेश्चन किए कि जो इस पे, इसके बॉर्डर पे है, उसको क्या कहते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स का नाम लिया और बोला कि इधर कौन सी साड़ियाँ फेमस पाई जाती हैं। और कम से कम 5-7 क्वेश्चन साड़ी भर ही हो गए। अरे, तो मुझे लगता है वो एक इंटरेस्टिंग और यूनिक एस्पेक्ट था, क्योंकि मेरी मदर जो है वो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वो बचपन से ही मैंने उन्हें साड़ियाँ पहनते हुए देखा है, और वो थोड़ा शौक रखती हैं एथनिक वेयर का। तो मुझे थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज था साड़ियों के बारे में, थैंकफुली। तो वो काम आ गया मेरा इंटरव्यू में। फैंटास्टिक। अच्छा, यही मेरा अगला सवाल भी आपकी मम्मी की जॉब से और परिवार के माहौल से जुड़ा हुआ था कि आपके ब्रदर और फादर आर्मी में हैं जी और मम्मी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जी। तो घर का माहौल आपका कैसे था? बहुत डिसिप्लिन था? जी मैम, थोड़ा तो डिसिप्लिन होता ही है, क्योंकि पापा आर्मी में है। एक चीज जो अच्छी हुई वो ये है कि पापा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान देने को कहते हैं हमेशा, बचपन से ही स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा वो खुद भी जिम जाते हैं, खेलते हैं। तो उनके रहते रहते शाम को हमने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया, मैंने और मेरे फादर ने। और रोज शाम को आधे घंटे के लिए या 25 मिनट्स के लिए हम नीचे जाके टीटी खेलते थे। और मुझे टीटी खेलना बिल्कुल भी नहीं आता था, मैंने कभी रैकेट भी नहीं, बैट भी नहीं पकड़ा था। लेकिन मुझे इस प्रिपरेशन के दौरान वो खेलना भी आ गया, और मुझे लगता है उस चीज ने मुझे थोड़ा काफी रिलैक्स्ड रखा, और थोड़ा एक नॉन यूपीएससी एस्पेक्ट हो गया मेरी प्रिपरेशन में, जो कि अच्छा एस्पेक्ट था। ग्रेट। मेरा अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, नॉट सब्जेक्ट पर इसी से रिलेटेड है कि सिर्फ पढ़ती थी कि एंटरटेनमेंट में आप टेबल टेनिस के अलावा और कुछ भी कर रही थी? मैम, आई थिंक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन में।
ऑल्दो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये एक कमी कहूँगी मैं कि और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स में मैं देखती हूँ कि जब भी हम ब्रेक लेते हैं तो हमें गिल्टी फील होने लग जाता है। हमें लगता है हम कुछ क्राइम कर रहे हैं ब्रेक लेके। लेकिन इस माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकल के आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। तो फादर के साथ तो डेफिनेटली मैं टीटी खेलती थी, लेकिन मुझे लगता है मेरी मदर ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब भी उनको लगता था कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो समझ जाती थी कि अब इसका आ गया है लिमिट, तो हम जाते थे बाहर कहीं और कॉफ़ी पीकर आते थे, थोड़ा ऐसे शाम को 1 घंटा, 1.5 घंटा आस-पास। आप तो सेम एरिया में रहती हैं, तो यहीं आस-पास। तो आई थिंक वो एक बहुत रिफ्रेशिंग ब्रेक्स हो जाते थे। और मेरी मदर से मैं बहुत क्लोज़ भी हूँ, तो मैं उनसे बात करती थी उस टाइम पे, तो मुझे अच्छा लगता था। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है ब्रेक। ये बॉन्ड भी आपके बहुत काम आया मम्मी के साथ का, और पापा के साथ तो ऑफ कोर्स आप कह ही रही हैं, टेबल टेनिस और फिजिकल एक्टिविटीज। सिविल की तैयारी अलग अलग करते समय अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो हर जी, लेवल जी। के लिए आप एस्पिरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगी? विल स्टार्ट विद द प्रीलिम्स। मैम, प्रीलिम्स एक ऐसा लेवल था जो मेरा पहले भी क्लियर नहीं हुआ था। और मैंने प्रीलिम्स स्टेज में फेलियर देखा था पहले 2019 में। तो वो मुझे बहुत फियर देता था, मैं मुझे बहुत डराता था वो स्टेज। पर मैं ये कहना चाहूँगी एस्पिरेंट्स को कि डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी हो सकती है जो शायद आपके लिए एकदम एक्सीलेंटली ना बैठे। कहीं न कहीं आपका हर चीज़ स्मूथली नहीं जाएगा। तो आप हर सेक्टर में, हर सेगमेंट को डिलिनेट करें और देखें आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। अगर प्रीलिम्स की बात करें, तो शायद एमसीक्यू जो होते हैं, उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और देखना कि आप कितने ईज़िली सेलेक्ट कर पा रहे हैं 4 में से 1 ऑप्शन, कितने ईज़िली एलिमिनेट कर पा रहे हैं, क्या आप कुछ टेक्नीक लगा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। मेंस की तैयारी करने वालों के लिए? मेंस तो मेरा फेवरेट पार्ट था प्रिपरेशन का। और मुझे वैसे ही अच्छा लगता है लिखना, शायद इसलिए मेरे लिए वो वर्क किया। मेंस में तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके आगे आप कुछ वैल्यू एडिशन करें। वैल्यू एडिशन से मेरा मतलब ये है कि आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, हमें इतने सारे न्यूज़ मिलते हैं, वुमेन रिलेटेड इतने न्यूज़ मिलते हैं, एजुकेशन रिलेटेड। तो आप वो एग्ज़ाम्पल्स नोट कर लें और उनको अपने आंसर्स में इंक्लूड करें। उससे आपका आंसर एक कदम आगे हो जाएगा। थोड़े बोनस पॉइंटर्स या कहीं कोई आर्टिकल्स मिल गए, कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, ये सब चीज़ें आप अलग से एक सेपरेट नोटबुक्स बना के उनको नोट करें और उनको यूटिलाइज़ करें अपने आंसर्स में। ये एक एज दे देगा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगी? मैम, इंटरव्यू के लिए मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई इंटरव्यू के लिए ही की है। एक तो क्योंकि बीच में पैंडेमिक हो गया था और लॉकडाउन हो गया था और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। अ, जून में था पहले, फिर सितंबर में हो गया था। तो टाइम भी ज़्यादा था और पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा था। तो इंटरव्यू में क्या है कि आपको अपने बारे में बहुत जानना है। अब तक हम सबके बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको खुद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और खुद के बारे में जैसे मेरे फादर आर्मी में हैं, तो आर्मी के बारे में मुझे पूरा प्रिपेयर करना पड़ा था और आर्मी से मुझे क्वेश्चंस भी आए थे इंटरव्यू में। वैसे ही जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, तो हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था, या कोविड हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में एक थरो नॉलेज होनी चाहिए आपको। आपकी कोई हॉबी है, अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में पूरा, और कैसे वो आपकी मदद करेगा आगे जाके। तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए अपने बारे में। इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में आप ये सब कह रही हैं, लेकिन वैसे ताउम्र लग जाती है अपने आप को जानने में। जी, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही। अ, कोई भी कभी भी पूरी तरह से नहीं जान सकता, ये तो सच बात है, लेकिन आंसर देने भर का। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, आपको लगता है कि देश का इस समय जो एग्जिस्टिंग सिस्टम बना हुआ है, उसे बदलने की गुंजाइश होगी आपकी ट्रेनिंग के बाद? मैम, डेफिनेटली मुझे लगता है इंडिया में हम ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं, एक स्लो पेस पे हो रहे हैं इम्प्रूवमेंट्स। और अगर मैं अपने बारे में कहूँ, तो एक हेल्थ सेक्टर ऐसा सेक्टर है
जो कि मेरे मुझसे बहुत क्लोज रहा है, मैंने बहुत पास से देखा है उस सेक्टर को। मुझे लगता है वहाँ इम्प्रूवमेंट होना एक प्रायोरिटी रह सकती है मेरी। और हेल्थ में भी मुझे लगता है विमेन्स हेल्थ एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा कह सकते हैं फोकस उस पर और करने की जरूरत है, क्योंकि विमेन का हाइजीन, विमेन का सैनिटेशन, ये सब चीजें अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो नेचुरली पूरी फैमिली और पूरी कंट्री पे इम्पैक्ट होगा। तो ये मुझे लगता है प्रायोरिटी एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। Apala, thank you so much for taking out time for Radio Sabrang. It was मैं चाहती नहीं हूँ कि इंटरव्यू खत्म हो, हम लोग खूब बात करें, to know you more, to understand what kind of person you are, but unfortunately we'll have to end it here.